कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको उसका फल एक ना एक टाइम मिलेगा ही। यही हुआ न्यूकासल के साथ, जो फाइनली इतने सालों की वेट के बाद अपनी ट्रॉफी जीत गए। जी हाँ, काराबाओ कप चैंपियंस बन गए न्यूकासल। उसकी बात करते हैं और बहुत सारी और चीजों की बात करते हैं इस एपिसोड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड, बहुत दिनों बाद आया। लेट्स गो। Hey guys, welcome back to a brand new episode। बीच में एक एपिसोड मेरा रह गया था कुछ रीजंस की वजह से, तो आज हम कवर कर लेंगे बहुत सारी चीजें, क्या क्या हुआ। बहुत सारे मैचेस तो निकल गए, उनकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं मेन दो जो मैचेस हुए थे उनकी बात करूंगा, और फिर कुछ ट्रांसफर्स भी हो गए हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी तो बेसिकली इंटरनेशनल ब्रेक हो गई है, तो अब इंटरनेशनल मैचेस होंगे, और अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद स्टार्ट होगा कंपटीशन। तो इस बीच में हम कुछ दूसरे वीडियोस निकालेंगे, कुछ शॉर्ट्स निकालेंगे आपके लिए, नया कंटेंट लाते रहेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे अपने चैनल में, कुछ नए टाइप के डिस्कशंस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम अपने जो अभी हुए हैं गेम्स उनकी बात करते हैं, मेन गेम्स की बात करेंगे हम, और फिर हम अपने ट्रांसफर्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं मेजर मेन न्यूज से कि न्यूकासल ने लिवरपूल को हरा दिया है, काराबाओ कप का फाइनल जीत लिया है। आई थिंक 70 साल के बाद उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है, इतने साल वेट करने के बाद। ना न्यूकासल एक ऐसा क्लब है जो इंग्लैंड में बहुत बड़ा है, काफी बड़ा क्लब है, जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बाहर मुझे पता नहीं उनके कितने फैंस हैं, पर उसे टॉप 6 क्लब्स में पहले गिना जाता था। जब उनके पास, हमें जितना याद है, हमें एलन शेरर याद है, उनके जो गोल स्कोरर हुआ करते थे, उनकी अच्छी टीम में हुआ करती थी जो कंपीट किया करती थी फॉर प्रीमियर लीग, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे लेकिन कंपीट किया करते थे। तो उस टाइम पे वो बहुत ही बढ़िया और बड़ा क्लब माना जाता था। आज भी उसकी फॉलोइंग बनी हुई है, स्पेशली इंग्लैंड में तो है। बाहर मुझे पता नहीं कि उसकी फॉलोइंग आर्सेनल, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से कितनी कंपेयर करती है, बट इंग्लैंड में तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोड क्लब्स है। और ऐसे क्लब को इतने सालों से ढलान में देखना उनके फैंस के लिए ठीक नहीं था। आप जानते ही हो उनकी पूरी हिस्ट्री कैसी रही है। इतने सालों से उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती है, बहुत क्लोज भी आए हैं, रेलीगेट भी हुए हैं। फिर उसके बाद माइक एशली के साथ उन्होंने एक बहुत ही गंदा पीरियड भी सफर किया है, जहां उनके पास पैसे नहीं थे। अब जाके फाइनली जब उनकी सेल होती है, सऊदी जो पीएफ जो उनका फंड है वो खरीदते हैं, तब जाके उनकी आशाएं जगी। पिछले 3-4 साल में वो कंसिस्टेंट रहे हैं, वापस आते रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स उन्होंने ले लिए हैं, और धीरे धीरे वो कंपीट कर रहे हैं। चैंपियंस लीग में भी कंपीट उन्होंने किया था, वहां ज्यादा कुछ करा नहीं बट किया था। और अब उन्होंने धीरे धीरे ट्रॉफीज और लीग के लिए भी जाना शुरू कर दिया है। तो अब जाके अब उनकी जो ओनरशिप है उसकी वजह से वो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने स्टेडियम के प्लान्स भी अनाउंस किए हैं, तो यहां पे अब उनको अपना ड्यू मिल रहा है न्यूकासल को। एडी हाउ जैसे कोच मिल गए हैं जो काफी प्रोग्रेसिव कोच हैं, जो अच्छा खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, अटैक करने वाले कोच हैं। तो हर चीज आ गई है अब न्यूकासल के पास आगे बढ़ने के लिए। तो इसी का एक पर्सोनिफिकेशन था पिछले 4-5 साल का, जब से उनकी ओनरशिप ने उनको खरीदा है, नई ओनरशिप ने, कि आज उन्होंने फाइनली जाके एक कप जीत लिया। क्लब से पहले, फाइनल से पहले फेवरेट्स लिवरपूल थे। लिवरपूल हर टाइटल के लिए जा रहे थे, आपको पता ही होगा उनका चैंपियंस लीग से भी एग्जिट हो गया, उनके बारे में भी शायद मैं बात नहीं करी है, हम कर लेंगे एक बारी। और उनका अब लीग कप में भी, काराबाओ कप में भी डिफीट हो गई। तो ओवरऑल गेम बराबर का ही था। लिवरपूल भी अटैक कर रही थी, न्यूकासल भी अटैक कर रही थी। डिफरेंस ये था कि न्यूकासल के जो अटैकर्स थे वो ज्यादा पोटेंट निकले। अलेक्जेंडर इसाक जो राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है, प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्राइकर है ऑन फॉर्म, उन्होंने गोल किया, और डैन बर्न्स ने आई थिंक गोल किया था। इन दोनों ने गेम को खत्म कर दिया। न्यूकासल लास्ट तक ये लीड को बनाए रखा,
ऑल्दो एंड में जाके किएसा ने गोल मारा एक और लिवरपूल को बराबर, मतलब लिवरपूल को एक गोल दे दिया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इन द एंड एट दैट मोमेंट न्यूकासल वांटेड इट मोर। वो ज्यादा हंग्री लग रहे थे, ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे थे, और जो लिवरपूल का चैंपियंस लीग एग्जिट था मे बी उसकी वजह से उनके प्लेयर्स थोड़े डिरेल हो गए थे और उन्होंने ये मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इन दी एंड क्या हुआ, न्यूकासल जीत गया। नाउ न्यूकासल इज फाइनली कप विनर, जो कहते हैं ना जिसको इतने सालों बाद उन्होंने कप जीता है, जो कि डिजर्व करता है। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू न्यूकासल, एडी हाउ, अलेक्जेंडर इसाक, डैन बर्न्स, जो भी उनकी टीम है, अच्छी टीम है। अब वो इसी जोश को अपने प्रीमियर लीग के चार्ज में भी दिखाएगी। बहुत ही क्लोज है, उनके पास एक गेम बाकी है और वो टॉप 4 के बहुत ही क्लोज है। तो टॉप 4-5 में भी वो चैंपियंस लीग में आने की कोशिश करेगी और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। इससे उनको मनोबल भी मिलेगा और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उनको एक, कहते हैं ना, इससे एक एनर्जी भी आएगी टू गो फॉर द टॉप 4 पोजीशंस। तो गुड वीकेंड फॉर न्यूकासल, बढ़िया वीकेंड गया उनके लिए। प्रीमियर लीग तो नहीं खेला उन्होंने, लेकिन यहां पे उन्होंने विक्ट्री दर्ज करके अपना नाम इतने सालों बाद कप में लिख दिया। तो ऑल कांग्रेचुलेशंस लीग कप विनर्स न्यूकासल को। तो बहुत बढ़िया मैच था, बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा लगा देख के, कितनी मेहनत करी उन लोगों ने और उसका उन्हें फल मिल गया। तो ये तो हो गई न्यूकासल और लिवरपूल की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग मैचेस। ना प्रीमियर लीग में ज्यादा बड़े बड़े मैचेस तो हुए नहीं थे, ऑल्दो कुछ रिजल्ट्स गड़बड़ आ गए। मैं उनकी क्या बात करूं, मैनचेस्टर सिटी स्पर्स तो अच्छा खेल ही नहीं रहे। मैनचेस्टर सिटी ने ड्रॉ कर दिया और स्पर्स हार गई। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सेम पैटर्न ऑफ प्लेयर में देखने को मिला। मैनचेस्टर सिटी ऊपर नीचे इनका ये सीजन जा रहा है, डावाडोल सीजन जा रहा है, वही चल रहा है। वो अपने गोल्स लीक करते जा रही है, गोल्स प्रॉपर्ली स्कोर नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी डिफीट्स और ड्रॉस का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद स्पर्स की बात करें तो स्पर्स हमेशा उनका जो डिफेंस है उन्हें ले डूबता है। इस मैच में भी ले डूबा और वो फुलम से हार गए। तो ओवरऑल इन दोनों टीम्स की मैं जो भी बात करूं वो बेकार ही है, वो हार गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना मैच जीते क्योंकि उनके इप्सविच के साथ मैच था, किस तरीके से उन्होंने निकाल लिया, तो वो स्पर्स से ऊपर चले गए। तो ठीक है, मतलब अब गेम आगे बढ़ गया है, अब देखते हैं क्या होगा आगे इन टीम्स का। लेकिन ओवरऑल बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स गए इन टीम्स के लिए। इसका फायदा चेल्सी को हुआ, ये सब जो टीम्स ने पॉइंट्स गंवाए इसका फायदा चेल्सी को हुआ कि चेल्सी 4th पे अटक गई। ठीक है, तो अब मैं उन मैच की बात ही कर लेता हूं यहां से। चेल्सी का आर्सेनल के साथ मैच था, लंदन डर्बी थी, बड़ा मैच होता है हमेशा। ऑल्दो रिसेंट में चेल्सी इस मैच में कुछ नहीं कर पाई है और हमेशा आर्सेनल ही जीतती आई है। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि आर्सेनल का होम ग्राउंड है, वहां पे आर्सेनल ही जीतेगी। सब लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी 2-0 से जीतेगी, 3-0 से जीतेगी। इन दी एंड क्या हुआ, 1-0 से आर्सेनल जीत गई। लेकिन ओवरऑल ये गेम बहुत ही घटिया और बोरिंग था। आर्सेनल बहुत ही खराब खेली, कोई उन्होंने एफर्ट नहीं उठाया, ढंग से खेला ही नहीं, ढंग से अटैक ही नहीं किए। और उससे भी बदतर खेली चेल्सी, जो उससे भी स्लो खेली, उन्होंने बिल्कुल ही अटैक नहीं किए, शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लिए, कुरेला ने लिया बस। और ये गेम बिल्कुल ही बोरिंग सा मैच गया। गोल किसने किया, मिकेल मरीनो ने, जिसको वो स्ट्राइकर खिला रहे, क्योंकि ना आर्सेनल के पास प्लेयर है अभी ना चेल्सी के पास प्लेयर है, तो मेरिनो को स्ट्राइकर खिला रहे हैं और उन्होंने गोल कर दिया और वही इन दी एंड मेन गोल निकल गया। सबको एक्सपेक्टेड था आर्सेनल अच्छा खेलेगी, ओवरऑल जीती जाएगी, बट इतना गंदा गेम किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। चेल्सी ने बहुत ही खराब खेला, ऑल्दो चेल्सी को कुशन मिल गया था कि चेल्सी की 4th स्पॉट नहीं जाएगी, और बाय द वे 5th स्पॉट भी कंफर्म हो गया है इंग्लिश टीम्स का, तो 5th पे आएगा, वो भी चैंपियंस लीग कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, जो दूसरी टीम्स थी उसके डाउनफॉल का। वो हार गई, तब भी 4th पे बैठी हुई है। तो ओवरऑल दोनों टीम्स का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं इस टीम का रिव्यू कैसे करूं। कोई भी प्लेयर ठीक से खेला ही नहीं, ज्यादा अटैक ही नहीं हुए, और जो अटैक करने की कोशिश भी कर रहा था वो इन दी एंड जाके वो बॉल को स्प्रे कर दे रहा था, तो कोई फायदा हो नहीं रहा था। आर्सेनल को और चेल्सी को एक आध हाफ चांसेस मिली थी जिसमें वो कुछ कर नहीं पाए। तो
तो ओवरऑल मैच बहुत ही बोरिंग था ना। ऑन द कस्प ऑफ थिंग्स की मैं बात करूं तो आर्सेनल आर अ बेटर टीम। उन्होंने एक गोल कर दिया जो उनके लिए बहुत था। उनके लिए जरूरी है कि भैया वो 3 पॉइंट निकाल लें, जितना कोशिश कर ले लिवरपूल के पास आने की, क्योंकि मुझे लग रहा है लिवरपूल तो हारने नहीं वाली है और लीग तो वो जीती जाएगी। तो आर्सेनल कोशिश कर सकता है, उनकी कोशिश में ये एक एक्स्ट्रा जीत आप कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल इट वाज रियली अ डिसअपॉइंटिंग मैच। पहले होती थी लंदन डार्बी, अटैक वाला गेम होता था, एनिमोसिटी होती थी भाई, इडन हज़ार्ड वर्सेस कोशेल्नी, ये सब बैटल देखने को मिलते थे। अब वो चीज नहीं रही है। इस समय आर्सेनल आर अ बेटर टीम, लेकिन राइट नाउ दोनों टीम्स को इंजरी, दोनों टीम्स के टॉप प्लेयर नहीं थे। कोल पामर को इंजरी हो गई, उसकी बात करेंगे अभी हम। तो इन जनरल मैच बहुत ही बोरिंग था और कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं, और इन दी एंड आर्सेनल जीत गई जो उनको जरूरी चाहिए था, और चेल्सी हार गई। हारने के बाद उनको एक बहाना मिल गया कि भैया हमको अभी 4th में हम अभी भी हैं चैंपियंस लीग पोजीशन में, और अब 2-3 हफ्ते बाद आएंगे और उसके बाद आगे 9 गेम्स अपने लास्ट के खेलेंगे। तो लेट्स सी क्या होगा। होपफुली तब तक जैक्सन और मैडवेके भी वापस आ जाएंगे और चेल्सी को भी एक अपलिफ्ट मिलेगा। साका भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा तो आर्सेनल को अपलिफ्ट मिलेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दीज टू टीम्स। पर ओवरऑल इट वाज अ रियली रियली पैथेटिक बोरिंग मैच। तो ये तो ले गई आर्सेनल, और ये अभी के लिए खत्म हो गया गेम वीक। इसके बाद कुछ न्यूज भी आ गई सरप्राइजिंगली, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की, तो मैं उसकी भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्लस न्यूज आप ये समझ लो, ये वाला सेक्शन। पहले तो क्या हुआ कि अपेरेंटली कोल पामर का स्कैन होगा और कोल पामर को मसल रिलेटेड कोई इंजरी हो सकती है। चेल्सी के लिए खराब न्यूज है, क्योंकि जब कोल पामर नहीं थे इसको शीट में, टीम शीट पे, तो सब लोग हैरान हो गए कि कोल पामर क्यों नहीं है। बाद में पता लगा कि वो इंजरी कैरी कर रहे थे और वो उनको अपेरेंटली हो गई वो इंजरी एग्रीवेट, और अब उनका स्कैन होगा और पता लगेगा कि कोल पामर की इंजरी का क्या हुआ है। अगर कोल पामर बाहर हो गए, अभी वैसे उनके पास हैं 2-3 हफ्ते रिकवर करने के लिए, तो डिसअपॉइंटिंग होगा चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी को अभी कोल पामर की बहुत जरूरत है, स्पेशली इन द लास्ट 9 मैचेस। तो कोल पामर की इंजरी होगी तो वो भी अभी बाहर हो गए। उसके अलावा किसको इंजरी हो गई, कौन और फंस गया, न्यूज आ गई कि चेल्सी ने अपेरेंटली 2 प्लेयर हायर कर लिए। 2 प्लेयर कैसे हायर किए हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है सीजन, लेकिन उन्होंने 2 प्लेयर लिए। अपेरेंटली बहुत बड़ा रिवैम्प आने वाला है फिर से चेल्सी का। 7-8 प्लेयर वो उससे भी ज्यादा सेल हो सकते हैं, और स्ट्राइकर और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वो टीम में ऐड कर सकते हैं। तो कौन ऐड किया उन्होंने, अपेरेंटली स्पोर्टिंग से उन्होंने 2 प्लेयर ऐड किए हैं। पहले तो ऐड किया है डारियो एसुगो को। डारियो एसुगो कौन है, डारियो एसुगो एक 17 साल के डीएम है जो स्पोर्टिंग के लिए खेलते हैं। बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, बहुत अच्छा खेलता है। एक और टैलेंटेड यंगस्टर है जो चेल्सी की रैंक में ज्वाइन करेगा, काइसेडो के जैसा खेलता है वो। अपेरेंटली काइसेडो का बैकअप के लिए वो आ रहा है, क्योंकि अगले साल चेल्सी बहुत सारे मैचेस खेलेगी, क्लब वर्ल्ड कप खेलेगी, होपफुली चैंपियंस लीग खेलेगी, सारे कप्स खेलेगी, प्रीमियर लीग खेलेगी, तो बहुत सारे मैचेस होंगे। तो कोई इंजरी हो गई काइसेडो को, एंजो को, तो उनके कवर में वो आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने में ऐसा आ रहा था पहले एसुगो को भेजा जाएगा स्ट्रासबर्ग, पर नहीं, अब ऐसा आ गया है कि वो 5 मिडफील्डर्स का जो होगा उसमें रहेंगे वो। इसमें एंडर सैंटोस भी ज्वाइन करेंगे। तो ये 5 जो मिडफील्डर्स हैं ये चेल्सी के लिए खेलेंगे नेक्स्ट सीजन में। अपेरेंटली इनको शायद स्टार्टिंग के मैचेस में यूज किया जाएगा। तो डारियो एसुगो एक अच्छे बिल्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्डर है, जिनकी बॉल जो बॉल पे कैपेसिटी है और जो टैकल कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। टैकलिंग उनकी बड़ी अच्छी मानी जाती है, पेस है उनमें, स्ट्रेंथ भी है, और उनको गेम को थोड़ा इंप्रूव करना है, थोड़ी रॉनेस भी है, लेकिन इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। बट चेल्सी को अभी सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है जो वो नहीं ला रही है। बट ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे अडेप्ट करेंगे, मतलब प्रीमियर लीग कैसी फास्ट पेस फिजिकल लीग में, लेकिन वो आ जाएंगे चेल्सी को ज्वाइन करेंगे और खेलेंगे। लेट्स होप उनका सीजन अच्छा जाएगा। एक और प्लेयर स्पोर्टिंग से आए हैं उनके साथ, जियोवानी क्वेंडा। जियोवानी क्वेंडा बेसिकली स्पोर्टिंग में विंग बैक पे खेलते हैं, क्योंकि जो उनका पुराना सिस्टम था रूबेन आमोरिम का, उसमें वो विंग बैक खिलाते थे। बट चेल्सी अपेरेंटली उस टैलेंटेड पोर्चुगीज विंगर को यूज करना चाहती है एज अ विंगर, प्रॉपर विंगर। गोल स्कोरिंग है
अटैकिंग है वो, काफी फन टाइप के ड्रिबलर हैं, अटैकिंग विंगर हैं जो शॉट्स लेने से डरते नहीं है। तो चेल्सी को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है एंड दे आर ट्राइंग। अपेरेंटली वो आई थिंक नेक्स्ट ईयर नहीं खेलेंगे, नेक्स्ट ईयर वो स्पोर्टिंग में ही रहेंगे, उसके बाद वो चेल्सी ज्वाइन करेंगे अगले सीजन में। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, 2025 में नहीं आएंगे, 2026 में आएंगे। तो उनको प्री साइन कर लिया है, लेट्स होप ही डेवलप्स मोर। उनका भी फुटेज वाइज तो काफी अच्छा देखने को मिला हमें कॉम्प, लेकिन उनको भी डेवलप होने की जरूरत है। ही लुक्स अभी यंग, इतने वो रॉ नहीं लगते हैं, लेकिन स्टिल ही इज यंग। लेट्स सी हाउ ही डेवलप्स एंड लेट्स सी वो अगले सीजन स्पोर्टिंग के लिए क्या करते हैं। इस सीजन तो उनका अच्छा गया है, एंड देन हाउ ही जॉइंस चेल्सी, और उसके बाद क्या करता है। तो 2 प्लेयर्स को चेल्सी ने अभी हायर किया है टू जॉइन देयर टीम्स इन 2025-2026, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रांसफर की बात मैं करूंगा इतनी जल्दी, क्योंकि और कोई ट्रांसफर और कोई टीम अभी जा नहीं रही है ट्रांसफर्स के लिए, पर चेल्सी ने अपनी साइनिंग्स अपेरेंटली जल्दी कर ली है। सुनने में ऐसा आ रहा है वो इसलिए कर ली क्योंकि वो अपना हर चीज पहले ही प्लान कर रहे हैं। क्लब वर्ल्ड कप आ जाएगा, उनको ज्यादा ब्रेक नहीं मिलेगी उनके प्लेयर्स को, तो प्रॉब्ली हो सकता है वो अपना बिजनेस पहले करना चाह रहे हो। लेट्स सी क्या होगा। तो ये दोनों न्यूज आई थी, और ये मेरे मैच रिव्यूज थे। आप बताना, आप अपने ओपिनियंस देना, हर चीज में बताना क्या गया है। तो इस वीक हम जो कंटेंट निकालेंगे अब, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक है, वी विल ट्राई टू पुट आउट न्यू टाइप ऑफ कंटेंट। लेट्स सी आगे कोई न्यूज आती है बड़ी, कोई डिस्कशन पॉइंट्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो मेरी दूसरी सीरीज है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, उस पर भी कुछ वीडियोज आएंगे जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड, हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, कुछ फेमस प्लेयर्स जिनके बारे में हम भूल गए हैं उनके बारे में कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा हूं, बनेंगे और आएंगे आपके पास, और साथ में शॉर्ट्स भी आते रहेंगे इनके साथ। तो सब कुछ देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और हमें सोशल्स में फॉलो करते रहो। तो इसी के साथ अब मैं इजाजत लेता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय द वे मुझे चैंपियंस लीग भी डिस्कस करना था, पर चैंपियंस लीग के जो अभी ड्रॉ है ना, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चैंपियंस लीग की बात बाद में करते हैं, अभी मैं निकलता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।